अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 44 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे कि लेंथन कमांड कैसे यूज़ होती है, आप अपने ऑब्जेक्ट में लेंथन कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं या अपने ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ाना चाहें तो उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें और भी काफ़ी सारी कमांड है जिसमें टोटल है, परसेंटेज, डेल्टा एंड डायनामिक, इनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इन पर कैसे काम हो सकता है। ओके, तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। तो अब इस कमांड के थ्रू, लेंथन कमांड के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ा भी सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं, इसे परसेंटेज के लिहाज से भी बढ़ा सकते हैं, डायनामिक के लिए बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो लेंथन कमांड आपको मॉडिफाई में क्लिक करें और आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी लेंथन, देखिए लेंथन लिखा हुआ है, लेंथन कमांड। इसलिए मॉडिफाई बार में जाएं और यहाँ पे आप देखें तो आपको बस यहाँ पे भी लेंथन कमांड लिखा हुआ है। शॉर्ट कमांड है इसकी LEN, लेंथन के लिए LEN है। मैं लाइन लेता हूँ, यहाँ पे डायमेंशन के लिए D एंटर करता हूँ, मॉडिफाई इंजीनियरिंग है और 0 फुट 0 इंचेस को डायमेंशन देता हूँ। ओके ओके, उसके बाद मैं यहाँ से इसको डायमेंशन इसकी आपको बताता हूँ और डिम स्केल से इसको मैं देता हूँ जी 3 फीट एंटर करता हूँ। ओके, मैं इसको यहां से कहाँ पे जी, आप राइट क्लिक करें, यहाँ पे शो टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे एनुएट्स टैब ले आएँ, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ से आप इसको, आप अपनी मर्जी से टैब ला भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ से मैं इसको लाता हूँ जी, डायमेंशन को अपडेट करता हूँ। ओके, साइज का कम करता हूँ थोड़ा सा। चलो बस सही है। ओके, अब मैं इसको इस पे काम करूँगा। साइज ज़्यादा हो गया था लाइन के, ठीक है। अब मैं लेंथन कमांड यूज़ करूँगा, लेंथन LEN एंटर करता हूँ, लेंथन के लिए जो शॉर्ट कमांड है लेंथन। और मैं अब इसको सिलेक्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन, इन ऑप्शन में से आपको चूज़ करेंगे तभी काम करेगा। तो डेल्टा के लिए DE एंटर करें, DE, क्योंकि कैपिटल जो वर्ड होते हैं आप वही एंटर करते हैं, वो कमांड होती है इसकी। तो DE एंटर करें तब भी अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो डेल्टा अप्लाई हो गया। कह रहा है एंटर डेल्टा एंगल, आपने कितना बढ़ाना चाह रहे हैं इसको, डेल्टा। तो मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं पहले टोटल पे क्लिक करता हूँ कि टोटल कितने इंच, उसके बाद मैं इस पर काम करूँगा। तो क्योंकि इसमें इंचेस में भी है, इंचेस में थोड़ा सा बंदा वो कंफ्यूज हो जाता है। लेंथन LEN एंटर करता हूँ, टोटल पे क्लिक करें, टोटल होनी चाहिए, मेरी लाइन होनी चाहिए 10 फीट। एंटर करें, देखें 10 फीट आ गया। ओके, अब यहाँ पे काम करता हूँ। अब लेंथन LEN एंटर करें, डेल्टा यूज़ करें। अब डेल्टा में चाहता हूँ कि मेरी लाइन जो है ये तकरीबन 20 फीट की लाइन हो जाए। तो 20 फीट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 10, एंटर करें, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें तो देखिए 20 फीट क्या है कि देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो लाइन है ये 30 फीट की हो और दोनों साइडों से बढ़े, सेंटर से, बल्कि इस साइड से बढ़े, इस साइड से बढ़े। तो उसके लिए आप फिर दोबारा लेंथन कमांड यूज़ करें, डेल्टा का ऑप्शन यूज़ करें और मैं चाहता हूँ ये होनी चाहिए कितनी, 26 फॉर एग्जांपल। तो 3 फीट आप इसको बढ़ा दें, 3 फीट यहाँ से बढ़ाएं इसको, 3 फीट आप यहाँ से इसको बढ़ाएं
और एंटर प्रेस करें। 26 की आगे दोनों साइडों से 3 फीट बढ़ गई है। फिर लेंथन कमांड है LEN एंटर करें। डेल्टा का परसेंटेज, कितने परसेंटेज इसको कम होना चाहिए। अभी जो 26% है, मीन कम होगी हमेशा। अभी ये जो 26% है तो ये 100% के इक्वल है। 26 जो है ये 100% के इक्वल है। तो आप परसेंटेज के लिए परसेंटेज पे क्लिक करें। देखिए 100% है, देखिए एंटर परसेंटेज लेंथ। अब परसेंटेज लेंथ जो है 100% है। मैं इसको कहता हूँ कि ये कितनी हो जाए, ये 13 फीट की बच जाए, तो मैं इसको 50% इसको कम कर देता हूँ। 50% एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए 13 फीट आ गया, मीन 50% इसको मैंने कम कर दिया। तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। बढ़ाना चाहें तो आप परसेंटेज से बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ा नहीं सकते आप परसेंटेज से सिर्फ कम कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए आप डायनामिक यूज कर सकते हैं या डेल्टा यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर लेंथन LEN एंटर करता हूँ, परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो है तो 6 फीट और 5 इंच बाकी बच जाए। तो परसेंटेज पे क्लिक करके अब दोबारा 50 करें, एंटर करें 50 और इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को एंटर करें। देखें 6 फीट 6 इंच, सॉरी 6 फीट 6 इंच हमारे पास लाइन आ गई। ओके, फिर दोबारा लेंथन कमांड यूज करता हूँ LEN एंटर। टोटल डेल्टा परसेंटेज टोटल के बाद है, टोटल पे क्लिक करें। मैं चाहता हूँ ये टोटल हमारे पास 20 फीट होनी चाहिए लाइन, एंटर करें। 20 फीट आ गया टोटल लाइन, देख सकते हैं। फिर हमारे पास है लेंथन LEN एंटर, कम भी कर सकते हैं इसको। डायनामिक का मतलब है आप किस साइड से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डायनामिक पे क्लिक करता हूँ, लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और देखें इसको कम करने तो कम करके आप यहाँ पे साइज दे दें। तो मैं इसको देता हूँ 10 फीट, एंटर करता हूँ। देखें 10 फीट के आगे। फिर लेंथन कमांड यूज करता हूँ LEN एंटर करता हूँ, डायनामिक यूज करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ 20 हो जाए, दोबारा 20 फीट एंटर करें तो 20 फीट ही आ जाएगी। मेन 10 फीट वो थी, 20 फीट और मैंने बढ़ा दी, 30 फीट आ गई है। तो ये था आपका जी। अभी देखिए 10 है, तो जब मैंने इसको 20 दूंगा तो ये 30 फीट हो जाएगी, जारी बात है। लेंथन पॉइंट यूज़ करता हूँ LEN एंटर, सिलेक्ट करता हूँ इसको, एज ए डायनामिक यूज़ करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा। 20 करना चाहता हूँ तो मैं 10 फीट और करता हूँ, एंटर करता हूँ तो 20 फीट आ गई। तो ये जो फंक्शन है आपके लेंथन कमांड के, इसमें हमने डायनामिक के सारे स्टाइल हमने देखे और सारे के सारे हमने इसके फंक्शन अप्लाई किए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे कुछ नए ट्यूटोरियल से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।